एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बंगाल से बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी जो अभी बंगाल खाली करके सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं। ये अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, कई सालों से रह रहे थे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के रह रहे थे, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ रह रहे थे। अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है। एसआईआर की व्यवस्था आने के बाद ये सभी अपने देश वापस जाना चाहते हैं, बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। ये अवैध रूप से रह रहे थे। मगर बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार एक भी टिप्पणी इस बात पर नहीं कर रही है कि जो घुसपैठिए थे, जो अवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से भारत में रह रहे थे, ये बंगाल के लिए अच्छा है, ये भारत के लिए अच्छा है। उल्टा वो इस तरह की धमकी दे रही हैं कि भारत में या बंगाल में अगर ऐसा कुछ होता है या बंगाल को छूने की कोशिश करेगी अगर सरकार केंद्र की, तो वो पूरे भारत में अफरा तफरी मचा देंगी। आप इस बात से समझ सकते हैं ममता बनर्जी क्या मानसिकता के साथ हैं। घुसपैठियों के साथ हैं, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके साथ हैं, रोहिंग्याओं के साथ हैं, लेकिन वो देश के साथ नहीं है, वो यहाँ के संविधान के साथ नहीं है, वो यहाँ की व्यवस्था के साथ नहीं है। ये झलकाता है कि कितने कितने सालों से बंगाल के साथ वो किस तरह का अन्याय कर रही हैं और बंगाल का जो सही वोटर है, जो भारतीय वोटर है, वो कितने नुकसान में, कितने सालों से वो इस देश को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं और वो घुसपैठियों के साथ रहना चाहती हैं, वो उनको इस देश में बसाना चाहती हैं और बिकॉज ऑफ वोट बैंक।